इन्होंने आगाज़ क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या थे, विज़न क्या है, मकसद क्या है? डॉक्टर साहब थोड़ा प्रो मेड एकेडमी है, ये है क्या बेसिकली? ये एकेडमी 2023 में मैंने स्टार्ट की थी। एग्ज़ाम का पार्ट बी प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। दैट वाज द टाइम मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। अभी तक क्या एक्सपीरियंस जा रहा है, लोग इसकी तरफ आना चाहते हैं, फाइनेंशियली जो इन लोगों को मसाइल हैं, तो वो क्या सोचते क्या हैं? इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके बड़े अच्छे मेरिट के साथ आते। पॉलिटिशियंस या इन पे नहीं थ्रो करता, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि डॉक्टर प्रॉब्लम्स आए हैं और बहुत ज़्यादा उनको फेस करने पड़े हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। वी हैव मेड अ प्रॉपर टीम जो लोगों को रिस्पांस देती है, उनसे बात करती है, उनके लिए चीज़ें आसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसी पर्सनैलिटी, यंग माइंड डॉक्टर मोहम्मद फवादुल हसन। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक ऐसा काम कर रहे हैं अपनी ही फील्ड में, ऐसे लोगों को जिन लोगों के पास MBBS की डिग्री होती है, लेकिन उसके बाद उनका फाइनेंशियली जो है ना क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोग आगे फर्दर जो है ना वो पोस्ट ग्रेड नहीं कर पाते, जिसमें FCPS है, MRCP या बाहर की कोई भी डिग्री वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बड़ा एक हैवी अमाउंट ग्रेजुएशन के लिए चाहिए होती है। तो जो इनकी एक एकेडमी है जो प्रो मेड के नाम से 2023 से इन्होंने आगाज़ किया, और ये समझा कि पाकिस्तान में, स्पेशली ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर की दुनिया में, इंडिया हो गया, बांग्लादेश या कोई भी फॉरेनर, वो इनकी एकेडमी में इनरोल होके फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी टू पे एनी पैनी, उसको इनरोल करते हैं। फिर उनको ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो सर्विसेज हैं एकेडमी में, जो भी सारे इनको हैंडल करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने आगाज़ क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या थे, विज़न क्या है, मकसद क्या है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोशनी डालें कि आपकी ये जो प्रो मेड एकेडमी है, ये है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे दावत दी यहाँ पे आने की। इस ज़माने में आई थिंक जहाँ पे यू सी अ लॉट ऑफ टिकटॉकर्स और ऐसे लोग जिनको लोग व्यूज़ के चक्करों में बहुत ज़्यादा एनरोल करते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैं शाह साहब को भी, आपको भी बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज़ मैंने जब से इस प्लेटफॉर्म को देखा है, इसको फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें हमेशा आपने बड़े पढ़े लिखे और ऐसी बात करने वाले लोग बनाए हैं जो सोसाइटी का कुछ भला कर सकते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू। ये एकेडमी 2023 में मैंने स्टार्ट की थी। जब मैंने ख़ुद ही एग्ज़ाम पास किया था, मैं तब प्रोबेबली सेकेंड ईयर रेजिडेंसी में था अपनी। आई एम इनटू द न्यूरो सर्जिकल रेजिडेंसी, और इसके मेन मोटिव जो ये था, इसका एक लाइक देयर इज़ अ प्रॉपर आइडिया बिहाइंड दैट, और उसमें ये था कि जब मैं अपना इस एग्ज़ाम का पार्ट बी प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट थे, जो कि आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक हर डॉक्टर जो बाहर के एग्ज़ाम्स परस्यू कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि वो ये फेस करते हैं। तो मैं एक एकेडमी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता था उस टाइम पे, और उसमें कुछ लोग थे, क्योंकि जो इस एग्ज़ाम का जो पार्ट बी होता है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि उसमें यू गॉट टू हैव अ गुड हैंड्स ऑन। आपको एक ऑर्केस्ट्रेशंस होते हैं जिसमें आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आपको एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर सका, और मैं जब कुछ अकेडमीज़ को अप्रोच किया, दे वर चार्जिंग वेरी हाई उनके चार्जेस, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत हाई चार्ज करते थे, बट आई कुडंट डू दैट वाज द टाइम मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा अपना एग्ज़ाम करने के बाद, और इंशाल्लाह आई विल मेक इट ईजी फॉर एवरीवन अराउंड। एक आइडिया ये था, और दूसरा आइडिया मेरा जो ये था, बिकॉज जब मैंने ये एग्ज़ाम परस्यू करना स्टार्ट किया था, दिस इज़ अ काइंड, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, ये एक एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, जो कि दैट इज़ प्रोबेबली सुपीरियर दैन ऑल अदर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम से मैं अगर थोड़ा क्लियर करूँ, तो जैसे हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो चाइना से, रशिया से हमारे भाई बहनें ग्रेजुएट करके आती हैं, तो यहाँ पे आके वो PMDC एग्ज़ाम देते हैं। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इन बेसिक एग्ज़ाम्स को कहते हैं, लेकिन दिस एग्ज़ाम इज़ लाइक क्वाइट सुपीरियर। ये सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको सिर्फ लाइसेंस नहीं बल्कि एक प्रॉपर रिकग्नाइज्ड रॉयल कॉलेज डिग्री है जो आपको मिलती है, जो पाकिस्तान में, गल्फ़ में, इंग्लैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ये वेरीफाइड है, जस्टिफाइड डिग्री है। सो मैंने अपने सीनियर से बात की, उनसे पूछा कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है, तो ये आपसे नहीं होगा, तो आपका बहुत बेसिक लेवल पे हैं आप। तो उस टाइम पे ये बात ऑल्दो कि एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन उन्होंने शायद मुझे अपनी तरफ से बहुत अच्छा मशवरा दिया,
लेकिन ये बात मेरे दिल को बड़ी गरां गुजरी, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, और फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया और मेरे दिल में एक ही बात थी कि आई एम गोइंग टू डू इट, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है, अगर नहीं होता तो ना सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दीज टू थिंग्स आर बेसिकली एक मेरा मोटिव और इनकरेजमेंट थी कि क्योंकि अब मैंने इस चीज़ को अचीव किया है तो आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर एवरीवन अराउंड, और तब मैंने इस एकेडमी को स्टार्ट किया। बस बहुत खूबसूरत आइडिया। डॉक्टर साहब आप खुद भी MRCS कर चुके हैं और अब आगे FCPS भी कर रहे हैं, कंटिन्यू है, तो जो नए यंगस्टर हैं स्पेशली जब MBBS करते हैं, हॉस्ट जॉब होती है, एमओशिप करते हैं, उसके बाद साथ भी कुछ लोग शुरू कर लेते हैं, तो अभी तक क्या एक्सपीरियंस जा रहा है, लोग इस की तरफ आना चाहते हैं, फाइनेंशियली जो इन लोगों में मसाइल हैं तो वो क्या सोचते क्या हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे बड़े दुख से करनी पड़ती है, लेकिन MBBS के बाद हमारी जितनी यंग जनरेशन है, और प्रोबेबली MBBS है, ये कुछ हमारी टॉप नॉच फील्ड्स हैं मेडिसिन की स्पेशली, उसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके बड़े अच्छे मेरिट के साथ आते हैं। इनको हम एक टाइम पे क्रीम ऑफ द नेशन भी कहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब लोगों को एक ब्रेन ड्रेन से गुजरना पड़ता है, इनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, और उसमें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ हमारे सीनियर्स का प्रॉब्लम भी है। मैं इस चीज़ को टोटल हमारे पॉलिटिशियंस या इन पे नहीं थ्रो करता, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि डॉक्टर्स क्या हैं, लेकिन हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से ये थोड़े इश्यूज़ आए हैं और ये प्रॉब्लम्स आए हैं और बहुत ज़्यादा उनको फेस करने पड़े हैं। तो सिंस ग्रेजुएशन अब मैं अगर एक नॉर्मल सा फिगर आपको बताऊँ कि मुझे एवरी डे आई रिसीव 40 to 50 व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स, जिसमें लोग परेशान होकर बात करते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम करना चाहता हूँ, या मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने MBBS कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए। और स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स हैं, तो सारे हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए फॉरेन एग्ज़ाम्स एक टाइम पे तो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन सिंस द डॉलर रेट इज़ हाई तो फिर ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। वी हैव मेड अ प्रॉपर टीम जो लोगों को रिस्पांस देती है, उनसे बात करती है, उनके लिए चीज़ें आसान बनाती है। हम टू बी ऑनेस्ट हम 100% सारे लोगों को अकोमोडेट तो नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव ए प्रॉपर पैटर्न, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम उनको एनरोल करते हैं और उनके लिए चीज़ें आसान बनाते हैं। फिर हमने काफ़ी चीज़ें फ्री की हैं, लाइक ऑनलाइन सेशंस हम फ्री करते हैं, एवरी नाउ एंड देन हमारे सेशंस होते हैं जिसमें हम इट्स अ काइंड ऑफ कैरियर काउंसलिंग। और मेरे ख्याल में MBBS डॉक्टर्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी हैं जो ये कर रहे हैं। रिसेंटली आई ऑल्सो गेव अनदर इंटरव्यू टू डॉक्टर शोएब रासिब, शायद आप उन्हें जानते हो, वो UK में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। तो सेम वो भी यही करते हैं, लाइक ही कंटिन्यू कैरियर काउंसलिंग, और वो जो डॉक्टर कतर में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं, UAE में काम कर रहे हैं, UK में, USA में काम कर रहे हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ करते हैं ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें आसान बना सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मेरा सवाल यहाँ पर है कि एक वक्त था कि लोगों को ये एम्बिशन होता था, स्पेशली जो अपनी फैमिली के हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि या तो फिर हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो एक टाइम आया कि वो इंजीनियर्स भी उनका वो जो एक वो था वो ख़त्म हो गया। आप डॉक्टर्स कम्युनिटी भी उस तरह से मतलब जॉब प्लेसमेंट भी नहीं उस तरह से हो पाती, और अगर MBBS कर लिया तो उसके बाद भी वो कोई इस तरह से जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि उनको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब मिलती भी है तो वो कोई ऐसा उतना हाई पेड नहीं है, एज वी आर नॉट सो प्रिविलेज कि जो बाहर की कंट्रीज़ में, बाहर ममालिक में डॉक्टर्स की जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, वो उनको उनके ओहदों से बढ़ के उनको दी जाती है। तो पाकिस्तान में ये कहाँ लैक देखते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं? इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने असेस की हैं अपने टाइम से, जो मैंने फ़िगर्स पढ़े हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा फिगर बता देता हूँ कि आपके 2017 से 18 में अराउंड 34,000 डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द PMDC रिकॉर्ड आपके रजिस्टर हुए हैं PMDC में। लेकिन मेरा सवाल ये है साहिब इक़्तिदार से भी और हमारे सीनियर से भी, वो दे आर द पार्ट ऑफ इट, कि 2000 आप 18 से 17 से बात ना करें, आप मुझे बताएंगे 2010 या 15 के बाद से हमने कितने नए अस्पताल बनाए इन डॉक्टर्स को अकोमोडेट करने के लिए। एक फैक्टर तो ये है कि हमने लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन वी डोंट हैव द प्लेसेस कि हम उनको कहाँ लगाना है, आगे क्या करना है। सेकेंडली, अनफॉर्चुनेटली मैं इसका एक कसूरवार अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा ठहराता हूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे सारी जनरेशन ये बात करती है, हमारी जिसको आप एक जेन जी कहते हैं, वो लाइक आपको तो इनका आइडिया होगा, दे आर वेरी आउटस्पोकन, वो जो बात है खुल के करते हैं और मुंह पे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे हैव मेड अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस,
और वो हमारे सारे अपने हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने क्रिएट किए विदाउट नोइंग कि जब इतने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे तो कल को व्हाट दे आर गोइंग टू डू। देखें, हमने एक सोसाइटी में डॉक्टर्स का ऑरा तो क्रिएट कर दिया कि डॉक्टर बन जाएं तो ये हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएं तो ये हो जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब वो डॉक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद आपको कहाँ पे जॉब नज़र आती हैं? यही प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हमारे अनफॉर्चुनेटली सीनियर डॉक्टर्स ही चलाते हैं, दे आर पेइंग अराउंड 50-60,000 पर मंथ। और मैं रिसेंट एक ऐड देख रहा था फेसबुक पे भी, वो सर्कुलेट कर रही थी उसमें कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी जिसमें दे वर पेइंग अराउंड 60,000 एंड द सेम उसी नीचे एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी जो 55,000 पे करे थे, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो ये चीज़ें काइंड ऑफ, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप एक पढ़े लिखे दिमाग को जो कि बहुत कैपेबल है, बहुत कैपेबल है, 5 साल की एक वो डिग्री लेता है, फिर उसके बाद हाउस जॉब होती है, एमओशिप होती है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है एक मिडिल क्लास तबके की है, जो कि इनफैक्ट आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, कि जो बहुत मुश्किल से जिनके पेरेंट्स मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। मैंने लोगों को लोन्स लेके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते देखा है, ज़मीनें बेच के। मेरा एक फ्रेंड है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए प्राइवेट कॉलेज, ही इज़ वेरी गुड डॉक्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो उसके फादर ने अपनी ज़मीन बेच के उसको डॉक्टर बनाया था। उसके बाद उसने FCPS ट्रेनिंग स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली वो भी उसको अनपेड ट्रेनिंग मिली है, वो अनपेड काम कर रहा है और स्टिल यस अनफॉर्चुनेटली एंड स्टिल ही इज़ गेटिंग मनी फ्रॉम हिज फादर के मुझे अपनी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ के लिए। सो ये एक बहुत पेनफुल और बड़ी एक परेशान कुन बात है, और आई थिंक ये चीज़ दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो हम ये अकेडमी चला रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात करता हूँ कि आप यू नीड टू मेक योर सेल्फ फर्स्ट, फिर हम सोसाइटी को देंगे, और हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी डूइंग दैट। हम अपनी जहाँ काम कर रहे हैं, यू डू थिंग्स, आप जितनी बेस्ट उसको कर सकते हैं आप करें। लेकिन तो अभी तक डॉक्टर साहब कितने स्टूडेंट्स जो इनरोल थे जो ग्रेजुएट हो गए हैं, उसकी भी फिगर बताएं, और आगे कितना, क्या आपका गोल्स क्या हैं कि कितने लोगों को आप सर्व करना चाहते हैं? देखिए, आई वांट टू कंटिन्यू दिस एकेडमी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस सिंस 2023। और मैं इसको कंटिन्यू ऐसे करना चाहता हूँ कि एट अ टाइम कि शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, शायद मैं इस चीज़ को ना कर सकूँ, एक सिस्टम बन जाए, लेकिन आई वांट टू कंटिन्यू इट एज अ सिस्टम। हर साल हमारे जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे आप पिक कर लेते हो, बिकॉज आई टीच ऑल ऑफ देम माई सेल्फ। वो एवरी 10th डे मुझे अपनी रिपोर्ट देते हैं कि दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग, हम इतना अच्छा पढ़े हैं, ऐसे करें, ये लैगिंग्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे अच्छा खासा आइडिया होता है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आई कैन टेक अलॉन्ग फर्दर, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं अपने साथ रखता हूँ और वो हमारे नेक्स्ट सेशंस में पढ़ाते भी हैं। अच्छा, आगे हर सेशन भी करते हैं, वो ट्यूटरिंग भी करते हैं, जस्ट लाइक मेकिंग लीडर्स। और मैं इस चीज़ को बड़ा इंडोर्स करता हूँ, और वो बहुत अच्छा, कुछ लोग मेरे से भी अच्छा करते हैं, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। मेरे ख्याल में शायद एक टीचर्स और एक पेरेंट्स ही हैं जो अपने से बेहतर अपने बच्चों को करता देखते बहुत खुश होते हैं। तो मेरे लिए एक वो बहुत खुशी की बात होती है। तो डॉक्टर साहब, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें हर डॉक्टर एनरोल हो सकता है, हर MBBS डॉक्टर जो फॉरेन एग्ज़ाम्स परस्यू करना चाहता है। स्पेशली हमारी एकेडमी जो मेनली फोकस करती है वो सर्जन्स पे करती है, जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और उसमें आपका MRCS है जिसके 2 पार्ट्स हैं। वो एग्ज़ाम लाइक वी हैव ए प्रॉपर सेशन ऑफ दैट। आप हमारा फेसबुक पेज या आप बाकी व्हाट्सएप विज़िट करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। लेकिन मोस्टली ये इन चीज़ों पे, इन लोगों पे और इन डॉक्टर्स पे इन्फोर्स करता है, और वो इसमें इनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल राइट, ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत आपका ये प्रोग्राम है। जो भी इस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं डॉक्टर मोहम्मद फवाद हसन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे, या इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करके। बल्कि ये एक ऐसा मिशन है कि ये थमने वाला नहीं है, आगे भी ये सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये इनकी कल को अगर नहीं होते, इस टीम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये सिस्टम चाह रहे हैं कि ये चलता रहे। और बहुत सारे लोग जो वेल सेटल्ड नहीं हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आगे चाहते हैं कि वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी सर्व करें, MRCPS के अंदर वो मतलब अपने आप को हिस्सा बनना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि इस प्रोग्राम में अगर कोई सीखता है, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाता है, तो वो आगे क्या अश्योरिटी है कि वो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेगा या कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा? जो कि बहुत सारे आजकल की जो वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, और इस एज में ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि हमें क्या मिले। जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह से आपका एक अच्छा एक विज़न है, अच्छी सोच है, आप लोगों का सोचते हैं,
जैसे आपने जो चीज़ें फेस की, आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी ये चीज़ फेस करें। तो आपकी उस कम्युनिटी में किस तरह के लोग हैं, क्या अप्रोच है, वो आगे क्या सोचते हैं? आप मुझे दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो लकीली हम ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं विच इज़ ऑल अबाउट गिविंग। लाइक हम सारे डॉक्टर्स हैं और हमने इसको सर्व ही करना है। इसका जो पहली चीज़ वो ये है कि हम एक प्रॉपर लाइक वी गाइडिंग पीपल, और गाइडेंस के साथ हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। वी आर टेकिंग डेली क्लासेस। हम बेसिक सर्जरी एंड अलाइड की क्लासेस लेते हैं जो कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 इट इज़ एनहेंसिंग देयर नॉलेज। ये उनका नॉलेज बढ़ा रहा है और वो पेशेंट को सर्व करते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि मुझे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं, सर वो आपने वो बात बताई थी, आज ऐसा पेशेंट आया था तो हमने वो इम्प्लीमेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। और सर वो ये एक आई रिमेंबर देयर वाज अ केस जो डॉक्टर्स उनको समझ आएगी, उसको हम सूडोक्लोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, अक्सर एक सर्जरी के बाद हो जाता है। तो वो मेरा स्टूडेंट उसने मुझे बताया कि सर वो केस आया था, आपने मुझे एक बार पढ़ाया था वो। तो वो हम 3 दिन उस पेशेंट का वेट करते रहे, लेकिन वो पेशेंट इंप्रूव नहीं किया। लेकिन मैंने वो पिक किया, फिर मैंने अपने सीनियर रजिस्ट्रार से कंसल्ट किया कि आई कैन डील दिस केस, और फिर मैंने उसको ट्रीट किया एंड द पेशेंट वेंट वेरी वेल। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके लिए बड़ी एक मोटिवेटिव और बड़ी एक जैसे कहते हैं सुकून का बायस होती हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आंसर कि ऑफ कोर्स ये फील्ड ही ऐसी है कि हमने सोसाइटी को सर्व करना है और हम वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें अगर हम आम लोगों को सर्व इसी तरह कर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को एक्सेल करने का चांस दे रहे हैं, डॉक्टर्स को नॉलेज गेन करने का और अपनी फील्ड में एक्सेलेंस अचीव करने का चांस दे रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दिस फील्ड इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी। और आप जितने, मैं ये बात करता हूँ कि आप जितने मर्जी भी पैसे कमा लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि आप एलॉन मस्क भी बनेंगे तो आप कहेंगे शायद मैं ट्रम्प बन जाता, बिकॉज यू नो दीज डेज एक रिफ्ट चल रहा है ट्रम्प और एलॉन मस्क में। तो आप कहते हैं शायद मैं ट्रम्प क्यों नहीं बन गया, इतने पैसों का क्या फ़ायदा जब मेरे पास पावर नहीं है। सो आपकी ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आई थिंक कि ये फील्ड ही ऐसी है दैट यू नीड टू गिव इट टू द पीपल, और आपको अपनी ख्वाहिशात, एक लिमिटेड एक बेसिक नीड और बेसिक डिज़ायर आप अपनी कंप्लीट करें एंड जस्ट गिव इट टू द पीपल। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब कोई और पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी के डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, जो चूँकि मैं जहाँ तक आपके सोच को मैंने जाना है, आप अपने ही डॉक्टर्स से जो सीनियर्स हैं उनसे भी खफा हैं, और यंग कम्युनिटी को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहिए? मैं उनसे खफा नहीं हूँ, मैं उनसे मेरी बड़ी एक इज़्ज़त और बड़ी मोहब्बत है। और इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तारिक सलाउद्दीन, लाइक आई रिस्पेक्ट हिम। मैं मजाक में ये बात करता हूँ कि मैं किसी सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ और डॉक्टर तारिक सलाउद्दीन से डरता हूँ, बिकॉज ही इज़ माई प्रोफेसर। सो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ना बस इसी तरीके से हूँ कि हम बेहतर कर सकते थे इसको, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं कर सके। और मेरा मैसेजेस हमारे सीनियर्स के लिए अब नहीं है। दिस एरा इज़ फॉर मी एंड माई कोलीग्स, और मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए। और मेरा उनका मैसेज एक ही है कि आपको 100 परेशानियाँ, 100 मसाइल नज़र आएंगे अपने सारे रास्ते में। हर चीज़ में आपको लोग कहेंगे ये एग्ज़ाम्स ना दें, ये चीज़ ना करें। कुछ लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि अभी इन एग्ज़ाम्स की वर्ड्स कम रह गई है, बायर सैचुरेशंस हैं, जॉब्स नहीं है। मेरा ये जवाब एक ही है, और बल्कि मेरा सवाल है उनसे कि इफ़ नॉट दिस दैन व्हाट, आपके पास क्या ऑप्शन है मेहनत करने के सिवा? मैं एक बात करता हूँ कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे फर्स्ट डे से मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि बेटा बड़ा बनना है तो मेहनत करनी है, नहीं तो इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये मेरा मैसेज यही है अपनी यंग जनरेशन के लिए कि आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। और एक बड़ी मशहूर सेइंग है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अपनी सारी ज़िंदगी कोशिश करके भी अपनी ज़िंदगी में उजाला ना ला सकें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप अंधेरे से सुलह करें और उसमें सुकून से बैठ जाएं और उजाले की कोशिश ना करें तो ये परेशानी की बात है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत। अब मैं रिसेंटली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो एक बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था, और उसमें आप देखें कि वो इतनी ओल्ड एज में भी जाके, हालांकि उस वक्त वो जब खलीफा बने थे, उन्होंने अपने बेटे को भी खलीफा नामज़द नहीं किया, और जब वो खलीफा बने उस वक्त भी कितनी महाज़ों पे जंगें लड़ी जा रही थी। और वो वक्त था कि वो खलीफा थे। इतनी मुश्किलात के बाद जब इस्लाम नाफिज हुआ और वो खलीफा बने, लेकिन दे कॉन्टिन्यूसली उस वक्त भी एक फ़ाइट चल रही थी और कितने महाज़ों पे जंग चल रही थी, और वो अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं दे के जा सके। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने इस्लाम को कितना फैलाया, उन्होंने उस मकसद को कितना बढ़ा दिया। सो इट्स ऑल अबाउट अ मिशन। आपकी ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, लेकिन मेहनत के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑन द सोशल मीडिया कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, जस्ट डू समथिंग। आप तैयारी करें, कोशिश करें, एग्ज़ाम्स दें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला चीज़ें आपके लिए आसान करेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फवादुल हसन। हाउ ही इज़ द पॉजिटिव अप्रोच के जिस तरह से वो चीज़ों को बहुत ही मुस्बत तरीके से सोचते हैं। और आजकल के जो यंग यूथ है, स्पेशली जो जेंजीज़ हैं, वो कंप्लेन करते हैं जी हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, अगर वो होता तो वैसे हम कर लेते। बजाय कि कंप्लेन करें, हमें अपने मिशन पे, अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव रखते हुए जो चीज़ हम गोल को अचीव करना चाहते हैं उस पर लग जाएं और मेहनत करें। तो आज का लेसन भी यही है कि वो जैसे कि शेर है ना कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो ये रास्ते आगे आगे बनते जाते हैं जब तक आप मेहनत, कोशिश और लगन के साथ काम करते हैं। तो आज का शो, आज का जो प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर हमारे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।